हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो तलबा अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया, लेकिन बसा औक़ात तलबा ये फैसला नहीं कर पाते कि ये मकाम हासिल करने और इस मकाम से फ़ायदा उठाने के दर्जात कौन कौन से हैं। कभी वो इब्तिदाई दर्जे में होते हैं और इंतहाई दर्जे का काम कर रहे होते हैं। देखो, अगर आपको किसी अंजुमन में या किसी बड़े जलसे में तकरीर करनी होती है तो पहले किताबें आदमी टटोलता है, फिर कापी पर जो उसके इल्तिबासात लिखता है, फिर उन इल्तिबासात को जहन में महफूज करता है, फिर याद करता है और फिर जो है उसको तैयारी के बाद मंजर आम पर लाकर पेश करता है। कभी कभी जो है जो आपका काम अब से यहाँ से फरागत के बाद शुरू होने वाला है, उस काम को फरागत से पहले लोग करना शुरू कर देते हैं। याद तो बाद में कर लेंगे, किताब से मवाद तो बाद में हासिल कर लेंगे, इक्तिबासात तो बाद में ले लेंगे, ताबीरात तो बाद में इख्तियार करेंगे। पहले फेंकम फाक शुरू कर लें, पहले स्टेज पर चले जाएं और पहले तकरीर करके आ जाएं। तो स्टेज पर जो पहले जाएगा तैयारी बाद में करेगा, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो तलबा करते क्या है कि आप सारी दुनिया की इस्लाह के लिए बर्पा किए गए हैं। आप उठ खड़े हो जाओ, आपके अंदर जज्बात हो, आप सियासत की इस्लाह करने के लिए आए हैं, आप रियासतों की इस्लाह के लिए आए हैं, आप इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह के लिए आए हैं, आप कुरान करीम के पूरे आलम में नफाज के लिए आए हैं, वाक़अतन आप इसी के लिए आए हैं। लेकिन इसके लिए अभी तैयारी के मराहिल हैं, अभी आपको इबारतें हल करनी है, आपको सर्फ नहवु की बारीकियों को समझना है, आपको तर्जमा सही करना है, आपको मफहूम समझना है। अभी आप तैयारी के मराहिल में हैं, अभी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के मराहिल में अपने आप को समझ लिया तो आपके ऊपर ये पाबंदियां, ये पाबंदियां, ये पाबंदियां, ये पाबंदियां नहीं। जिसके लिए आए हो वही बनना है, वही होना है, वही देखना चाहते हैं, वही आपका इदारा चाहता है। लेकिन आपके इरादे और आपका अमल दर्जा बदर्जा हो, दर्जा बदर्जा हो। अभी फीमा नहनु फी, हमारा मौजू जो है उससे हम भटक गए तो फिर हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमारा मौजू ऐसा है जैसे रेलवे पटरी या मोटर दौड़े जिस पर वो सड़क, उस उन्वान से भटके तो गए। इसलिए जो क्लास है, जो जमात है, जो किताबें हैं, वही फीमा नहनु फी है। सबसे ज्यादा मेहनत, जिद्दोजहद, सबसे ज्यादा वक्त उसी के ऊपर लगाना है। और जिनको जरा बुलंद अंदाज पर दुनिया में काम करते देखा होगा, उन सब का इब्तिदाइया यही निकलेगा। और जिन्होंने शुरू से इन किताबों को रटा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, इनमें गहराई गहराई हासिल की नहीं, असातिज़ा से वाबस्तगी इख्तियार की नहीं, नसीहतें हासिल की नहीं, बुजुर्गों की खिदमत में वक्त गुजारा नहीं, वो सालिह बनने से पहले मुस्लिह बनकर निकल पड़े, कभी वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि दूसरों को क्या इस्लाह करते, खुद भी भटक जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अभी तैयारी से पहले उन्होंने मंजरनामे पर अपने आप को पेश कर दिया। इसलिए ये तैयारी के मराहिल है। जो कुछ आपकी तालीम और तरबियत के लिए इदारे ने आपको दिया है, वो सोच कर, समझ कर, बैठ बैठ कर, फैसले कर कर के और मशवरे कर कर के वो सब कुछ आपको दिया है। इसलिए आपको इससे ज्यादा बाहर अभी नहीं निकलना। आपको अपनी किताबों में, अपने दर्जे में, अपनी अंजुमन में, अपने असातिज़ा से मरबूत होने में आला किरदार पेश करना है। अगर वो पेश करने में कामयाब रहे
اور غضب سے بچنے کی ایک شکل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے انعامات کا مستحق بنائے اور غضب سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پورے عالم میں امن قائم فرما، یا اللہ سلامتی کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت تمام فرما، اے اللہ ملک میں خوشیاں اور خوشحالیاں پیدا فرما، ترقیات کے فیصلے فرما، یا اللہ اس ملک میں ملت کی اور اس کے شعائر کی حفاظت کے فیصلے فرما، یا اللہ عدل قائم فرما، یا ارحم الراحمین قرآن کریم کا تحفظ عطا فرما، یا اللہ قرآن کریم کا بول بالا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی خدمت کی توفیق تمام عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں صحیح شعور عطا فرما، اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ مختلف جو درجات ہیں ان درجات کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، اسلامی تنظیموں کی، رجال کار کی حفاظت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دارالعلوم وقف دیوبند کی حفاظت فرما، اللہ اس کی ہر عید کے لیے ارتقاء مقدر فرما، یا اللہ تمام اساتذہ، تمام کارکنان سب کے لیے خیر کے، رحم کے فیصلے فرما، اپنے فضل کے فیصلے فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ موجودین کے گھروں میں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کی ماؤں اور بہنوں اور ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے گھرانوں کے لیے اللہ سکون اور راحت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے ارادوں میں قوتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے ارادوں میں اصلاح پیدا فرما، یا اللہ ہمارے ارادوں کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے عزائم میں اللہ ہمیں منازل مقصودہ تک پہنچنا آسان فرما، اے ارحم الراحمین، اے کرم المکرمین اپنی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ اپنے غضب سے ہمیشہ حفاظت کے فیصلے فرما، ستاری فرما، غفاری فرما، اے ارحم الراحمین دلوں کی مرادیں آسانی کے ساتھ، خیر کے ساتھ پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔